हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। हाल फिलहाल में भर्तियों का दौर आने वाला है और आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष एक दिन सफलता का रूप धारण ज़रूर करेगा। तो इसी मुहिम को आगे स्टार्ट करते हुए हमने इस वीडियो के माध्यम से इस जो चैनल पर हमने कक्षा 6 की हमारा राजस्थान है, पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल के माध्यम से 5-5, 7-7 मिनट 10 मिनट का की वीडियो हैं, आप इसे देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज से शुरू कर रहे हैं, कक्षा 6 को कंप्लीट कर लिया है और आज से शुरू कर रहे हैं हमारा राजस्थान। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मूल पाठ्य पुस्तक और हम केवल मूल पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रक्रिया को जारी रख पा रहे हैं। हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक इस चैनल के माध्यम से मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 6 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज कक्षा 7 का जो राजस्थान है दिन है, उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन वन्यजीव और संरक्षण, अध्याय 1। इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन के पार्ट 1 की। तो चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है, पहला अध्याय है वन वन्यजीव और संरक्षण। पढ़ते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में वन हैं? 10वें भाग में। राजस्थान के टोटल जो क्षेत्रफल है उसके 10वें भाग में है वो वन है। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। राजस्थान में सबसे कम वन राजस्थान में सबसे वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। 2022 के एग्जाम के दौरान सीधा पहला प्रश्न ही है। आप जाके अगर पुराने ओल्ड पेपर देखोगे तो उसमें पहला प्रश्न ही है आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न ही सीधा दे दिया था कक्षा 7 के अध्याय 1 से। क्या दिया था कि राजस्थान में वनों को कितने का वर्गीकरण में नहीं है। आरक्षित दे रखा था, सुरक्षित दे रखा था, अवर्गीकृत दे रखा था और वर्गीकृत दे रखा था। 4 पार्ट दे रखे थे उसके, उसमें से ये 3 थे और वर्गीकृत वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ही प्रश्न बनते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मूल पाठ्य पुस्तक है। मैं बार-बार जोर दे के बोल रहा हूँ कि मूल पाठ्य पुस्तक है, इसका अध्ययन करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस वन क्षेत्र पर सरकार का निरंतर होता है, कहलाता है आरक्षित वन। एक-एक पर्सन, एक-एक शब्द इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो आरक्षित वन होते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में, लकड़ी काटने में बिल्कुल प्रतिबंध होता है। याद रखना, आरक्षित वन सरकार के अंडर होते हैं और इस पर बिल्कुल प्रतिबंध होता है। न तो आप पशु चरा सकते, न लकड़ी काट सकते। इसके बाद में 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है? 1/3 भाग। मात्र 1/3 भाग ही राजस्थान में आरक्षित वन का है। वह वन क्षेत्र वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है, कहलाते हैं सुरक्षित वन। इसके बाद में आरक्षित वनों के बाद में जो वनों में थोड़ी बहुत शिथिलता दी जाती है, थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, वो सुरक्षित वन कहलाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग सुरक्षित वन है? देखो 1/3 भाग, 1/3 भाग तो है वो आरक्षित वन है, लेकिन 50% से भी ज़्यादा राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले वन है वो यही है। प्रश्न आप इसे आप तैयार कर लीजिएगा। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है वो
सुरक्षित वन है, लगभग 50% से ज़्यादा सुरक्षित वन ही है राजस्थान के अंदर। इसके बाद में ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने, लकड़ी काटने में किसी प्रकार की सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, कहलाता है अवर्गीकृत वन। तीनों वनों के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? वो है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में भौतिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखो, भूगोलिक दृष्टि से भी इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके कौन-कौन सी? उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, ध्यान से देख लेना। वनों का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में रहेगा। 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में तो बेसिकली और 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के एग्ज़ाम में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में। राजस्थान का जो पार्ट है, जो जिस प्रकार से ये राजस्थान है, इस राजस्थान के इस वाले भाग में है वो ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान के इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क शुष्क व अर्धशुष्क भाग में कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर। अब इसमें लोधी भी जुड़ गया है और बालोतरा भी जुड़ गया है, ये भी देख लेना। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भाग में कौन-कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क, जो कि शुष्क और अर्धशुष्क भाग कौन से? बीकानेर वाले, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। इन भागों में झुंझुनू, जालोर, सॉरी चूरू नहीं। राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? रोइडा, खेजड़ी, डोकला, वेर, बबूल, केर, नीम। ये उन पेड़ों के नाम हैं, उन वृक्षों के नाम हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। सेवन घास को कई नामों से भी जाना जाता है, दामन भी कहते हैं उसे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उष्णकटिबंधीय शुष्क, अब की बार उष्णकटिबंधीय सीधा नहीं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ नाम जहीं पे आ जाए वहां पर आप कहीं पे भी आ जाइए, मानसूनी वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। इन जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो कि मानसूनी वन होते हैं वो पाए जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला भाग, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, ये वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। मैं इन प्रश्नों को आराम से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इनसे प्रश्न बनते ही हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। ये सारे जो पेड़ हैं, जितने भी पेड़ आप देख रहे हो, ये सारे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में क्या पूछा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अब ये देखिए सदाबहार वन आ गया। अर्धशुष्क, अब की बार उष्णकटिबंधीय के पहले क्या लग गया? अर्ध भी लग गया। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी में, ऊंचाई वाले भागों पर, ऊंचाई वाले भागों में। सदाबहार वन का अर्धशुष्क है। अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय के साथ में पतझड़ लग जाए तो वो मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय के पहले अर्ध लग जाए तो वो सदाबहार वन। इसे ट्रिकली भी याद कर लेना। राजस्थान में वर्तमान कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। केलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य में मुख्य प्रजाति कौन सी पाई जाती है? साइबेरियन क्रेन, बुगले, भैया, कोयल, बटेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन जीव पाए जाते हैं? बाघ,
भालू, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों में संयुक्त रूप से। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो कोटा और चित्तौड़गढ़ में। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। आप रणथंभौर देखोगे, इसके बाद में केवलादेव, इसके बाद में मुकुंदरा हिल्स। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? भय मुक्त वन। प्रश्न में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य मतलब अभय रहित अरण्य। अरण्य में होता है वन। अभय मतलब बिना भय के, भय मुक्त। राष्ट्रीय मृग उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जैसलमेर बाड़मेर में। ये संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करते हैं जैसलमेर और बाड़मेर राष्ट्रीय मृग उद्यान की। राष्ट्रीय मृग उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? गोडावन राष्ट्रीय मृग उद्यान में पाया जाता है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केला देवी स्वयं माधोपुर और करौली में। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? स्वयं माधोपुर और करौली में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजमंद, पाली और उदयपुर में। फुलवारी किनाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। सिरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजमंद, अजमेर, पाली में। राजमंद, अजमेर, पाली में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू का नाम भी चेंज कर दिया गया है, आबूराज का कर दिया गया है इसका नाम, ये भी ध्यान रख लेना। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है जंगली मुर्गा। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का जयपुर में। देखो, रामगढ़ विस्तारी तो बूंदी में, और जमुआ रामगढ़ के पहले जमुआ आ जाए तो वो जयपुर में है। इसके बाद में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये 3-4 जिलों में मिलकर बना है ये। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा में, सवाई माधोपुर में। प्रश्न इससे बन सकता है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में नहीं है? कोटा दे देगा, सवाई माधोपुर। देने वाला कुछ भी दे सकता है, हमें तैयारी बढ़िया तरीके से रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में। बेंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य केसर बाग जीव वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। ये दोनों देखिए। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य का है। प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाई मानसिंह नाम लेते हैं, हम सोचेंगे कि ये तो जयपुर में ही है भाई, नहीं, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, मैं इसको मोस्ट डाउन करता हूँ। क्या? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न पूछा जाएगा सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य से जयपुर भी दिया जाएगा, कंफ्यूज मत होना। वहाँ सवाई माधोपुर में है। वन्य जीव वन विहार वन्य जीव, एक तो वन विहार वन्य जीव और एक केसर बाग, ये दोनों धौलपुर में है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है उदयपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बारां में। नाहरगढ़ जयपुर में, शेरगढ़ वन्य जीव बारां में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये चूरू में है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के कौन से 55वां क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये बाघ संरक्षण परियोजना में, टाइगर रिजर्व जिसे बोलते हैं ना, वो ये राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से हैं? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, ये वेटलैंड सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। अब तो उदयपुर के इस क्षेत्र को भी वेटलैंड घोषित कर दिया है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे वेटलैंड घोषित किया गया है हाल फिलहाल में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी 1952 में।
राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? प्रश्न बनेगा राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? 33% पर। राजस्थान राज्य के वन नीति घोषित, राजस्थान राज्य की वन नीति, देखो ये तो राष्ट्रीय है, लेकिन राजस्थान राज्य की वन नीति खुद निजी जो प्रदेश की वन नीति है वो कब घोषित की? 2010 में। ये राष्ट्रीय है, ये राजस्थान की वन नीति है वो 2010 में। वन नीति 2010 का लक्ष्य क्या रखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वन नीति 2010 का लक्ष्य क्या रखा गया था? संपूर्ण भूभाग के 20%, 20 पहले यहाँ रहे, ऐसी ट्रिकली याद कर लेना, 20% भाग को वनाच्छेदित करना। जो राजस्थान की वन नीति थी ना, उसका लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य तो था 33%, लेकिन राज्य की जो वन नीति थी उसका लक्ष्य था 20%। वनाच्छादित होना, वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित है? देखो स्कोर तो था 20 का, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? 10% ही है। काजरी कहाँ है भाई? जोधपुर में। काजरी का पूरा नाम दे रखा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। आफरी स्थित है जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। खिजड़ली कांड कब हुआ था भाई? 12 सितंबर। 12 सितंबर को खिजड़ी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। खिजड़ी कांड कब हुआ था? 12 सितंबर 1730 को। आपरी जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान। अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिया था? 363 ने। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? वो भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं को। ये तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? भाद्रपद शुक्ल के पक्ष की 10वीं को लगता है भाई। तो इस प्रकार से ये 66 प्रश्न है आज की वीडियो में। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे आने वाले जो एग्जाम उनके दौरान। तो बने रहिए मेरे साथ, इस तरह के कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कक्षा 6 की जो मूल पाठ्य पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, उसका अध्ययन कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाके ही वो वीडियो देख सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 2 कक्षा 7 की। राजस्थान अध्ययन है वो जो स्कूलों में लगती है, हमारा जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का कंटेंट आपको हेल्पफुल साबित होगा, इसी आशा के साथ हम लेके आएंगे दूसरा चैप्टर राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।